ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका ये ब्रेक का टाइम खत्म हो गया। आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस क्लास लीडर अब क्लास के बाद मुझे ना दोनों सेशन 1 और सेशन 2 दोनों की अटेंडेंस अलग अलग आप देंगे, जैसे आप देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की लाइट वाइट की प्रॉब्लम थी तो उनका देख लीजिएगा। ऐसे अगर जेन्युइन केसेस हैं तो उनको प्लीज़ अटेंडेंस जो है वो आप बात कर दीजिएगा। लेकिन अगर कोई आपको फौजी बच्चा नज़र आ रहे हैं जो सारा साल जो है वो सारा सेमेस्टर आप देखते हैं कि वो बिल्कुल क्लास के एंड में आके सिर्फ अटेंडेंस मार्क करवाने आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को कोई लेवरेज भी नहीं। जो जेन्युइन केसेस हैं, बच्चे टाइम पे आ रहे हैं लेकिन उनका आज कुछ बच्चों ने रिपोर्ट किया उनका क्विज का शॉर्ट कोर्स का, तो उन्होंने 20 मिनट लेट क्लास ज्वाइन की है। तो उन बच्चों को आप वेवर दे दें, और जिन बच्चों की लाइट गई हुई थी वो कुछ आगे पीछे लॉग इन हुए, ठीक है, वरना बच्चे कोर्स में से ड्रॉप ना हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ओके सर। ओके। दौची बच्चे हैं, आपको पता है कि ये बिल्कुल एक आध क्लास में ही आए हैं पूरे सेमेस्टर में, तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल कोई वेवर नहीं। क्या आई ट्रस्ट यू फुली क्लास लीडर। ठीक है, अटेंडेंस ओके में सर। जो भी आपका डिसीजन है, अगर कहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप रोज आप ले रहे हैं अटेंडेंस, तो ऐसे पता चल ही जाता है कि कौन बच्चे जेन्युइन है और कौन बच्चे धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ओके सर। हमने बेसिकली जो है ये दो सिग्नल देखे। हमने देखा कि जब टी इज इक्वल टू जीरो पे ले गए या लेस देन जीरो पे ले गए, इसको स्लाइड करके यहाँ ले गए लीडिंग एज को, लेस देन जीरो पे भी ओवरलैपिंग नहीं होगी अगर ये सिग्नल इधर चला जाए। इज इक्वल टू जीरो तक कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मैं इसको जीरो से लेके आगे बढ़ता हूँ इस टी को, तो ओवरलैपिंग हो सकती है। और कहाँ तक हो सकती है? जब तक मैं इसको वन पे ना ले आऊँ, इस टी को जब तक मैं वन पे नहीं ले आऊँ तो ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, टी को जब तक मैं वन पे नहीं ले आऊँ जब तक ओवरलैपिंग हो सकती है। और कैसे होगी ओवरलैपिंग? पहला फंक्शन है टू, बेसिकली हम क्या ओवरलैप कर रहे हैं, इसको इस वाले से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये टी जो है जब तक वन तक नहीं चला जाता ओवरलैपिंग रहेगी। और ओवरलैपिंग किसकी हो रही है? इन दो फंक्शन की। ठीक है, तो पहला फंक्शन है टू, दूसरा फंक्शन है थ्री। ठीक है, ये फंक्शन सिंपल है, मैंने आसान एग्जाम्पल लिया है। 2 × 3 डी टॉ का इंटीग्रल आ जाएगा 6 टॉ। 6 टॉ पे हम लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे कि टी लेस देन जीरो और जीरो तक भी ओवरलैपिंग होनी रही, तो हमने लोअर लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो कर दी है, अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी से टी कर दी है। ठीक हो गया? जब तक हम इस टी को इधर तक नहीं ले आते ये ओवरलैपिंग होगी। और कैसे होगी? ऐसे होगी। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो एक टी का फंक्शन आया है। ठीक है, जो मैंने ओरिजिनल आपको बताया था कि हम ओरिजिनल टी को टॉ से इसलिए रिप्लेस करते हैं, फाइनल जवाब हमारा टी के फॉर्म में आ जाए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, ये आ गई 6t। यानी कि टी इज इक्वल टू वन पे हमारा आउटपुट होगा 6, और टी इज इक्वल टू जीरो पे आउटपुट होगा जीरो। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई है? एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक हो गया, जी अब सर। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम टी को वन तक तो लेके आ गए हैं, अब हम टी को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, ये मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए रहने देता हूँ ताकि आपको ना पीछे ऊपर वाले से इसको कंपेयर करने में आसानी हो। ठीक है, तो टी को अब हम लेके जा रहे हैं वन से ग्रेटर। ठीक है, वन तक तो हमने कंसिडर कर लिया। अब हम अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि टी को हम वन तक ले आए। ठीक है, ये -3 से आगे बढ़ गया था यहाँ पे। ठीक है, अब हम जो है बात कर रहे हैं कि हम टी को इससे आगे ले गए। ठीक है, ये वन है। ठीक है, वन तक तो हम पिछले स्टेप में ले आए थे, अब हम इस वन से आगे लेके जा रहे हैं। तो ये वन है। अब लीडिंग एज जो है इसको हम टी बोल रहे हैं, वो वन से आगे बढ़ चुका है। तो अगर यहाँ पे वन से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे कहाँ तक पहुंचा होगा? यहाँ पे जो इसकी ट्रेलिंग एज है ये कहाँ पे पहुंच गई हो? इसकी विड्थ -2 कितनी पे। है? हाँ, अगर वन पे होता तो -2 पे होता ना, लेकिन वन से मैं आगे लेके हूँ तो ये -2 से ही हट जाएगा। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, अब मैं इसको वन से आगे लेके हूँ, तो जब वन पे होता तो ये -2 पे होता, लेकिन अब मैं वन से आगे लेके हूँ। वन से आगे का केस कर रहे हैं ना, वन तक कर चुके हैं। अब वन से आगे तक हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
एवरीवन यस क्लियर? सर। क्लियर। ठीक है, अब हम इसको 1 से आगे लेके चले गए। अब हमारी ओवरलैपिंग जो है बताएं कैसे हो। सर 1 ही तक होगी, सेम प्रोसेस होगा। अब हमारी जो ओवरलैपिंग है वो, अब हमारी जो ओवरलैपिंग है उसकी अपर लिमिट क्या होगी? 1 और 1.5। लोअर 0। और लोअर 0, ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग? नो सर। ठीक है, अब देखें ये वाला हिस्सा अब ओवरलैपिंग में नहीं आ रहा। ठीक है, वेरी गुड आंसर। ठीक है, दिस थिंग इज नॉट कमिंग इन ओवरलैपिंग। ठीक है, अब ओवरलैपिंग 1 से लेके 0 तक हो सकती है। ठीक है, पहले हमारी ओवरलैपिंग थी टी से लेके 0 तक। अब देखें टी से लेके 0 तक नहीं हो सकती, क्योंकि टी तो अब 1 से आगे निकल गया है ना, तो अब 1 से लेके 0 तक होती है। अब ये इन पहला वाला फंक्शन है 2, दूसरा वाला फंक्शन है 3। ठीक हो गया? एवरीवन क्लियर? ठीक है, अब ये वाली जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग जो है कहाँ तक जा सकती है? टी को 1 से तो मैं आगे ले गया, टी को मैं कहाँ तक लेके जाऊं कि ये ओवरलैपिंग ऐसे ही रहेगी? सर आगे तो कुछ भी नहीं है ना, कहीं तक भी ले जाए। नहीं, हम इसको वहां तक ले जा सकते हैं जब तक इसकी ये वाली ट्रेलिंग एज वाई एक्सिस पे ना आ जाए। आ गई बात समझ में? जब ट्रेलिंग एज वाई एक्सिस पे आ जाएगी उसके बाद अगर हम आगे लेके गए तो क्या होगा? लोअर लिमिट 0 नहीं बचेगी, क्योंकि ये आगे खिसक जाएगा ना 0 से। आ रही है मेरी बात समझ में? देखो टी को तुम 2 पे लेके जाओ तो ट्रेलिंग एज कहाँ पे होगी? टी को अगर तुम 0 2 पे। पे लेके जाओ, टी को 2 पे लेके -1 जाओ, पे। -1 पे, लेकिन -1 ओवरलैपिंग, पे लेकिन ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही होगी? सर, ओवरलैपिंग 0 से लेकर 1 तक हो रही होगी। बिल्कुल सही। अब तुम इसको लेके चले जाओ 3 पे, तो ये वाली एज कहाँ चली जाएगी? 3 पे इसको 3 पे लेके चले जाओ अगर तुम, तो ट्रेलिंग एज कहाँ आ तो जाएगी? 0 पे आ जाएगी। 0 पे आ 0 जाएगी। पे। ठीक है, अभी भी ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 1। 1। अब अगर तुम इसको 3 से आगे ले जाओ, इसकी ट्रेलिंग एज को 3 से आगे ले जाओ, तो ट्रेलिंग एज का क्या होगा? सर लिमिट खत्म हो गई है ना ट्रेलिंग एज। ट्रेलिंग एज जो है वो वाई 0 एक्सिस तक को की छोड़ नीचे के वो। आगे निकल जाएगा, तो तुम्हारी लोअर लिमिट जो है वो 0 नहीं बचेगी फिर। तो कहाँ तक ले आ सकते हो तुम इसे? यस सर। कहाँ तक ले आ सकते हो? सिर्फ 3 तक। 3 सिर्फ 3 तक। तक। ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों ने पढ़े हैं ये पहले, या आपको समझ अच्छा आ रहा है? नहीं सर, सर आपने आप समझाया समझा अच्छे अच्छा। रहे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, मुझे पहली बार इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इलेक्ट्रिकल में भी मैंने काफी बार पढ़ा है। ठीक है, जब तुम इस टी को 3 पे ले जाओगे तो इसकी ट्रेलिंग एज जो है वो 0 पे आ चुकी होगी, और जैसे ही तुम इसको 3 से आगे लेके जाओगे तो ट्रेलिंग एज इसकी वाई एक्सिस को छोड़ देगी, तो अब ओवरलैपिंग 0 तक नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें बस ये देखना होता है ये रेंज लगाते वक्त कि इसकी ओवरलैपिंग कहाँ तक कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो 3 तक इसकी ओवरलैपिंग कांस्टेंट रहेगी बिटवीन 1 एंड 0। इसको अगेन तुम इंटीग्रेट करोगे तो जवाब आएगा 6 टॉ। अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, तो क्या जवाब आ जाएगा? 1। 6 आएगा सर। 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 यानी आएगा कि सर। अब सर ठीक है 3 तक क्या होगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा, वाई टी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको चेक करने का एक और तरीका ये होता है कि जब तुम एक इंटरवल करोगे और दूसरे इंटरवल करोगे, तो इस इंटरवल और इस इंटरवल का जो कॉमन पॉइंट है ना वो सेम आना चाहिए। देखो इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें 6t में आप t को 1 डाल दें तो 6 ही आता है जवाब, और यहाँ पे तो है ही कांस्टेंट। तो अगर ये कॉमन पॉइंट आपका दोनों में सेम बरकरार हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने काम सही किया है। इसी तरह से सही जब तुम समझ में नहीं आया, मतलब कैसे कॉमन हो रहा है 60 देखो पे। तुम इसमें कहाँ तक गए थे? 1 तक, और इसमें शुरू कहाँ से किया है? 1 से। 1 से, तो ये 1 कॉमन पॉइंट हो गया ना दोनों दोनों इंटरवल का। तो अब देखो 1 के यस ऊपर सर। दोनों की वैल्यू 6 आ रही है, इसमें भी तुम 1 डाल दो तो 6 आ रही है, और ये तो है ही कांस्टेंट। तो ये कॉमन पॉइंट अगर इसका और इसका बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं कर रहे हो, आप काम सही कर रहे हो। ठीक हो गया? आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो नोट करें आप, 3 तक अब आप काम कर चुके हैं, अब आप कहाँ जाएंगे? 3 से आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं पिछला मिटा देता हूँ लेकिन ग्राफ रहने देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी ग्राफ पे हम आउटपुट भी प्लॉट करते जा रहे हैं। देखिए हम वर्किंग भी करते जा रहे हैं और आउटपुट भी बताते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो वाई ऑफ टी में। ठीक हो गया?
ठीक हो गया? चले आगे यस सर। ठीक है, अब हम इसको 3 तक लेके जा चुके हैं इधर, अब हम आगे कहानी करेंगे कि 3 से आगे लेके जाएंगे। ठीक है, अब लीडिंग एज जो है वो 3 तक तो ऑलरेडी आ चुका है, हम इसको 3 से अब आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब लीडिंग एज जो मेरा 3 है वो ऑलरेडी इसको छोड़ के 3 को छोड़ के आगे आ चुका है, और ये वाई एक्सिस को छोड़ के आगे आ चुका है। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ 3 थी ना, तो अब ये वाई एक्सिस को आगे छोड़ के आ चुका है, तो टी इधर आ चुका है। ठीक है, 1 इज नाउ समवेयर हियर, वन इज समवेयर हियर, 2 इज समवेयर हियर, ये ट्रेलिंग लीडिंग एज जो है ये 3 को छोड़ के आ चुका है, और जो ट्रेलिंग एज है वो 0 को छोड़ के आ चुका है। अब आप बताएं ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? ठीक है, अब हमने 3 से कहानी स्टार्ट की है, क्योंकि 3 इंक्लूड 3 तक कर चुके थे, अब 3 से आगे बढ़ेंगे। अब हमारी ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? ठीक है, सॉरी ये पॉइंट 1 है ना, 0 तक। इसको 1 कह देते हैं, सॉरी। ठीक है, सॉरी मैं इसकी लेबलिंग जरा अच्छी कर दूं ऊपर वाले ग्राफ के मुताबिक, वरना आपको कंफ्यूजन। ठीक है, ये इसमें 1 यहाँ रहे ना, तो इसको भी 1 यहाँ बोल देते हैं, 2 इधर बोल देते हैं। ठीक है, अब आप बताएं ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? अब जो ओवरलैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है, जल्दी बताएं। अब ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है? ओवरलैपिंग 1 से 1 तक। देखें, 1 तो बात सही है तुम्हारी, ठीक है, 1 तक तो हो रही है ओवरलैपिंग, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन लोअर एज 0.1 कैसे कह सकते हो? सर वो तो आप बताएंगे ना ऊपर वाले की ग्राफ की वैल्यू कहाँ पे आके वो लाई कर रहा है। देखो तुम ना इसको ड्रैग कर रहे हो, ओवरलैप। देखो ये रेंज है, एक खास पॉइंट नहीं है। देखो तुम जब इसको डिफाइन करते हो रेंज के लिए, टी को 1 से आगे से लेके जा रहा हूँ मैं और 3 तक लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी तुम इसको 3 से लेके जा रहे हो और किसी पॉइंट तक लेके जा रहे होगे। ठीक है, ये अपर पॉइंट कहाँ तक होगा? जब तक इसकी ओवरलैपिंग बरकरार रहेगी। ठीक है, अगर मैं इसको 4 पे ले जाऊं तो इसकी ट्रेलिंग एज कहाँ पे होगी? ये एज कहाँ पे होगी अगर मैं इसको 4 पे ले जाऊं? 1 पे होगी। उसके बाद 4 से आगे ले जाऊं तो कहाँ चली जाएगी? 0, नो रिजल्ट। नो रिजल्ट, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये वाली जो रेंज है ये 3 से लेके 4 तक हो सकती है, क्योंकि जैसे ही मैं इस लीडिंग एज को 4 पे लेके जाऊंगा ये 1 पे पहुंच चुका होगा, जैसे ही 4 से आगे लेके जाऊंगा ये 1 से आगे निकल जाएगा और इसकी ओवरलैपिंग होगी नहीं इसके साथ। आगे सर सबको लेकिन बात समझ 3 से 4 कैसे हो सकती है? 4 पे तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है ना। 4 पे खत्म हो जाएगी ना ओवरलैपिंग, तो 4 तक ले जा रहा हूँ मैं इसे। अच्छा 4 तक चलेगी ना ओवरलैपिंग, सही है सर, 4 सही पे है। जाके ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 4 तक जब मैं लेके जाऊंगा तो ये 1 पे पहुंच चुका होगा, 3.99 पे ओवरलैपिंग हो रही होगी, 3.98 पे हो रही होगी, 4 पे जाते ही ओवरलैपिंग क्या होगा? खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया? ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है देखो, अब ये तो मुझे नजर आ रहा है। यार माइक बंद कर दें, किसका खुला हुआ है? अरबाब। आप माइक बंद करें अपना, आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है। ठीक हो गया? अब ये तो सर मुझे मेरा समझ में आ माइक रहा है बंद है। किसी का खुला हुआ है। सर ठीक मेरा है, माइक बंद है सर। अच्छा, इसकी अपर लिमिट तो अब मुझे समझ में आ रहा है ओवरलैपिंग की है 1। लोअर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट जो है 0.1 0.2 आप कह नहीं सकते, क्योंकि मैं तो एक रेंज के अंदर टी को चलाता हूँ, रेंज के अंदर चलाता हूँ ना, उस रेंज के अंदर ओवरलैपिंग की अपर लिमिट तो फिक्स है 1। लोअर लिमिट क्या होगी, कोई बता सकता है? क्योंकि मैं इस टी को तो आगे खींचता जा रहा हूँ, 3 से लेके 4 तक खींचता जा रहा हूँ, तो 1 तो कांस्टेंट है क्योंकि ओवरलैपिंग की अपर लिमिट, लेकिन ये वाली चीज कांस्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि ये तो आगे खींचती जा रही है जैसे जैसे मैं इसको 3 से 4 पे लेके आ रहा हूँ। एनीबॉडी टेल मी ये लिमिट क्या होगी? सर ये तो आप बताएंगे ना, ये तो प्रॉपर ग्राफ थोड़ी है, हम देख के बता दें। प्रॉपर ग्राफ है, तुम देख के बता सकते हो। अगर ये वाली चीज 3 है और इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है? 4 है। इसकी विड्थ 4 नहीं थी, क्या थी जल्दी बताओ? 2। इसकी विड्थ कितनी थी? सेकंड पल्स की विड्थ कितनी थी?
जब रिवर्स 3 किया था तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 0 से लेके -3 तक जा रहा था। इसकी विड्थ है 3, तो अगर 3 ये वाला पॉइंट T है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? दिस पॉइंट इज T, लीडिंग एज इज T, ट्रेलिंग एज कितना होगा? 1 हाँ 0 नहीं, 0 से तो आगे जा चुका ना ये, इसको तो खींच के आगे ले सर गए। इन बिटवीन होगा सर 0.1 0 और 1 के। 0.2 नहीं तो ये तो कांस्टेंट है ना, मैं कह रहा हूँ लीडिंग एज तो कांस्टेंट है ही नहीं, मैं तो खींच रहा हूँ उसको, लीडिंग एज को खींच रहा हूँ एक रेंज में 1 से लेके 3, अब 3 से लेके 4। अगर ये चीज, यार तुम लोगों को क्या हो गया, ये है 100, -3 ठीक है, ये चीज है 100, और अगर मैं कह रहा हूँ इससे 3 पहले क्या आता है, सर T-3 T-3 हो जाएगा ना। आ गई सबको बात समझ में? यस सर। ठीक है, अगर ये चीज 100 है तो इससे 3 पीछे क्या है, 100 -3 है, 97 है। तो इसी तरह से अगर ये चीज T है तो इसकी नीचे वाली चीज है T-3। अब देखो ओवरलैपिंग हो रही है T से लेके 1 से लेके T-3, ठीक है, दिस थिंग इज T-3, 1 से लेके T-3 और ऊपर भी 1 से लेके T-3। अब तुम T को कितना भी आगे लेके चले हो, ये T-3 उसके हिसाब से डिफाइन होता जाएगा। आ गई सबको बात समझ में? Again the first function is 2, again the second function is 3, d tau, ठीक हो गया? इसका जवाब आएगा 6 tau, और अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है T-3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 1 -6 × T-3, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 -60 + 18, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 24 -60। 24 -60 को अब स्केच करना है आपने इसी ग्राफ पे, कैसे करेंगे? ठीक है, ये आ गया सबको समझ में? T-3 कैसे आया है, सबको आ गया समझ में? यस यस बिल्कुल सर। सही, बिल्कुल सही। अब आप बताएं, ये इस ग्राफ को मुझे अब आगे बनाना है बिटवीन 3 और 4, और फंक्शन ये है 24 -60, तो कैसे करूँ? 24 -60 में T को 3 डालें तो जवाब क्या आता है? 6 6 6 6 आता आएगा है, सर। और T को 4 डालें तो क्या आता है? को 4 डालें तो 0 सर 0। 0 आता है, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे आ गया। आ गई बात समझ में सबको? अगेन दिस पॉइंट इज वेरीफाइड, ठीक है, उसमें भी 6 था, ये इसमें भी 6 आया, T = सही 3। दोबारा बता दीजिएगा। ठीक है, ये आखिरी वाला समझ में आ गया आपके पास, ये कैसा है 24 -60, सबको समझ में आ गया? अब नहीं इसके सर दोबारा बताएंगे। सर दोबारा बता दें। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसका इंटीग्रल कितना है 6 tau, विद रिस्पेक्ट टू tau कर रहे हैं तो क्या आएगा 6 tau। अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज T-3, तो जब आप पुट कर देंगे तो आ जाएगी अपर लिमिट के साथ 6 × 1 और लोअर लिमिट के साथ -6 × T-3। इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा 6 -60 + 18, 18 + 6 is 24 -60। अब इस 24 -60 को प्लॉट करना है। देखो पहले आपके पास आया था 60, फिर आया था 6, ये रहा, के बाद अब आपके पास आया 24 -6। सबको आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो आखिरी लाइन है, ये Yes, sir. 24 -60 इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ 6 एंड y इंटरसेप्ट इज 24। ठीक है, यानी कि अगर आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो इसका y इंटरसेप्ट 24 पे जाके काटेगा y एक्सिस, ठीक है, ये आगे जाके 24 पे काटेगा। ठीक है, तो आपने इसके अंदर अब 2 पॉइंट डाल दिए, 3 डाला तो आया 24 -18 इज 6, 4 डाला तो 24 -24 इज 4। ठीक है, दिस इज अ वेल नोन रिजल्ट। जब भी आप दो रेक्टेंगुलर पल्सेस को कॉन्वोल्यूट करते हैं तो जवाब में आपके पास आता है ट्रेपीजॉइडल पल्स। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेपीजॉइडल पल्स, क्योंकि दिस इज शेप लाइक अ ट्रेपीजियम। ठीक है, दिस इज अ वेल नोन रिजल्ट। कोई भी दो रेक्टेंगल पल्सेस को आप करेंगे, जवाब में आपके पास ट्रेपीजियम पल्स आएगी। ठीक है, ये फंक्शंस और ये वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ट्रेपीजियम होगा। क्या आप सबको समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब नई एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई भी सवाल है तो अभी के अभी पूछ ले।
ठीक है, लेट्स डू नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूँ ताकि आप जहन चलाना सीखें। ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल है। ठीक है, इसको कहा ये एफ ऑफ टी है, तो कह दिया ये है जी ऑफ टी। ठीक हो गया, सबने एग्जांपल देख ली। ठीक है, अब हमने करना है रिवर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, दोनों का जो टॉ है, टॉ को रिप्लेस कर देना है टॉ से। ठीक है, यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है माइनस टॉ से, यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है टॉ से। ठीक हो गया, और इसको जब रिवर्स कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा माइनस। यही लोग तो आ गए क्या हेलो। खासी पढ़ा यार, क्या कर रहे हैं? अबे सर की लाइट चली गई, मुझे लग रहा है कराची लोड शेडिंग। तू तो यार पहली दफा में पढ़ के इतना अच्छा पढ़ रहा है यार। फिर लीव करना क्या करना है? यार लीव कर दो बेटा। रिकॉर्डिंग हो रही है।
सर सॉरी। आई थिंक सर का इंटरनेट का मसला है। सर आ गए हैं। सर का माइक तो ऑफ से आ रहा है अभी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, सॉरी पत्नी अनम्यूट हो गया था। ठीक है, वी अगेन डू दैट सेम एग्जांपल जो हम कर रहे थे इंटरनेट डिस्ट्रप्शन से पहले। ठीक है, मुझे याद दिला दिएगा, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा। मैंने एक पल्स ऐसे बनाई थी, ये ऐसे ही थी, और यस सर। और दूसरी पल्स वाले मैंने ऐसी बनाई थी। ठीक है, और अब वो स्टेप्स मैं दोबारा नहीं कर रहा, ये जी ऑफ माइनस टो टी माइनस टो हो गया। ठीक है, अब हम इसको हमने वो किया, रिवर्स किया तो ये इधर आ गया और यहाँ से हट गया। ठीक है, तो अगेन वी डू द सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्टेप्स फॉर टी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, देयर इज नो ओवरलैपिंग, सो y ऑफ t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीडिंग एज को ही मैं t कहता हूँ। तो अगर इस t को मैं y एक्सिस से पीछे ले जाऊँ या इवन अप टू 0 ले आऊँ, तो जो ओवरलैपिंग है वो नहीं हो रही। तो y और t यहाँ पे स्केच करते जाते हैं। ठीक है, फॉर t लेस देन इक्वल टू 0 y ऑफ t इज इंडीड इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, रीजन इज दिस। ठीक है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम t को 0 से आगे लेके जाएंगे। और कहाँ तक इसकी ओवरलैपिंग हो सकती है? t को अगर मैं 1 तक लेके आऊँ तो ओवरलैपिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही यस सर 1 तक हो गया। है। और इसकी विड्थ है 2, याद रखिएगा। 1 तक मैं इसको अगर लेके जाऊँ, पहले को आगे ले आऊँ, ये लीडिंग एज की अब इधर तक आ गया, तो मैं 1 तक भी इवन लेके चला जाऊँ, यहाँ पे 1 तक लेके चला जाऊंगा, यहाँ पे ये -1 को छोड़ देता है, ऐसे ही होगा। यहाँ पे 1 तक लेके जाऊंगा, -2 से ठीक हो गया। ऐसा कुछ दिख रहा होगा, इसकी लीडिंग एज की को मैं ड्रैग करके जैसे जैसे 1 पे लेके जाऊंगा तो ये ट्रेलिंग एज -1 तक आ रहा होगा। ठीक हो गया। अब जिसका जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कहाँ से होगा? टी से लेके 0 तक, ऐसा ही है। ठीक है, ओवरलैपिंग जो है वो टी से लेके 0 तक हो रही होगी। और पहला फंक्शन है 1, दूसरा फंक्शन भी है 1। ठीक है, टी टॉ। ठीक है, इसका इंटीग्रल का जो आंसर है वो आ जाएगा टॉ, और इसको t से लेके 0 तक जवाब करेंगे तो जवाब आ जाएगा t, यानी कि बिटवीन 0 एंड 1 द फंक्शन इज t। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? सबको यस बात सर। समझ में आ रही? तो जो पहला फंक्शन है वो t है, यानी कि जब ये 1 पे होगा तो ये भी 1 पे ही पहुंचेगा y। ठीक हो गया, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अब इसको मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूँ? इस t को 1 तक तो मैं ले आया हूँ, 1 से आगे जब लेके जाऊंगा तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज होगी। 1 से आगे ओवरलैपिंग नहीं हो रही क्योंकि ये मौजूद नहीं। अब इस t को अगर मैं 1 से आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, ये 1 से आगे चलेगा, ये y एक्सिस है, तो मैं 1 से आगे लेके जाता हूँ तो ये -1 से आगे जाएगा, ऐसा ही होगा। तो ये -1 से आगे चला जाएगा। दिस इज नाउ t। अब ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है? तो 1 से आगे मैं लेके जाऊंगा, 2 तक मैं लेके चला जाऊं, तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसा ही है। ओवरलैपिंग की रेंज 0 तक बताए, हो रही है। 1 से 1 से 0 0। तक। ठीक है, क्योंकि टी तो आगे निकल गया। अब
अब ओवरलैपिंग होगी 1 से लेके 0 तक, ठीक है। अगेन फर्स्ट फंक्शन इज 1, सेकंड फंक्शन इज 1 टी डॉट, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग, प्लीज ये माइक ऑफ कर दें, किस बच्चे का माइक ऑन है, ठीक है। टी को अब मैं 2 तक लेके चला जाऊँ जब तक ओवरलैपिंग ऐसे ही रही, 1 से लेके 0 तक, और जैसे ही 2 से टी आगे जाएगा तो इसके साथ ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरलैपिंग बदल जाएगी, तो हम 2 तक का इंटरवल कंसीडर करेंगे। अगेन द इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टॉ एंड बिटवीन 1 to 0 इट इज इक्वल टू 1, between 1 and 2 this is equal to 1, again the 2 points coincide at this point, ठीक है। यहाँ पे भी ये 1 बता रहे हैं इसको, यहाँ पे भी इसको 1 बता रहे हैं, then things are good, ठीक है, यानी कि हमने कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। तो अब हम अगले इंटरवल पे चलते हैं, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको हम 2 तक ले आए हैं ऑलरेडी, हम 2 से आगे बढ़े, इस t को अगर मैं 2 से आगे ले जाऊँ तो क्या होगा, ये y एक्सेस को छोड़ चुका होगा, क्योंकि इसकी विड्थ थी 2, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको 2 से आगे लेके जाऊँगा ये y एक्सेस को छोड़ चुका होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, नाउ दिस इज टी, ये वाला पॉइंट क्या होगा जल्दी बताओ, टी t माइनस टू। -2 -2। अब ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक होती सर 1 से लेकर t -2 तक, है, 1 से और लेके t-2 तक, वेरी गुड, ठीक है। 1 से लेके t-2 तक ही हो सकती है overlapping। सर 1 और से सर क्यों, आगे यहाँ टी से पे भी भी होगी ओवरलैपिंग तो हो रही है। जी सर, t टी नहीं नहीं टी से आगे भी तो ओवरलैपिंग नहीं हो ओवरलैपिंग रही हो रही है। हाँ हाँ कर रहे हैं यार, सर, सबर t करो, से लेकर 2 तक हो रही है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है। सर अब आपको पढ़ाने दें। t से लेके 2 तक भी हो रही है, ठीक है। अब दो पोर्शन हो गए ओवरलैपिंग के, तो एक है 1 से लेके t-2, इसमें भी जो दो फंक्शन है वो है 1 एंड 1, जो दूसरा वाला है वो है फ्रॉम t to 2, में भी जो दोनों फंक्शन है वो है 1 और 1 t तो ये ओवरलैपिंग इस तरह से कहाँ तक चल सकती है, मैं t को कहाँ तक लेके जाऊँ तो ओवरलैपिंग ऐसी रहेगी, मेरे ख्याल से 3 तक, ठीक है। अगर मैं 3 तक भी लेके चला जाऊँ तो ये वाला ओवरलैपिंग t से 2 तक होगा, और ये 1 को छोड़ा नहीं होगा इसने, क्योंकि इसकी भी 2 है ना, तो बिटवीन 2 एंड 3 जो है वो इस तरह से होगा। पहले वाले का जवाब है टॉ 1 से लेके t-2, दूसरे वाले का जवाब भी है टॉ, ये है बिटवीन t एंड, ठीक है। मैं ये नीचे वाला अब रब कर देता हूँ क्योंकि आप वैसे भी क्लियर हो चुके हैं इस बारे में। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा, इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस टी माइनस 2, ऐसे ही होगा, प्लस टी माइनस हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस 2 प्लस टी माइनस, ऐसे ही होगा, ठीक है। कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, ठीक है। चेक करें कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको, यस सर। हाँ चेक करें कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं की इसमें, सर ये आपने 1 माइनस क्यों किए? कि अपर सही है लिमिट सर। है 1, अपर अच्छा लिमिट सही में है, से सेकंड को माइनस करते हैं ना जब लोअर लिमिट आती सही सही आपने डायरेक्ट किए। है, ठीक, ठीक है। अब ये माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो गया, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, इसका जवाब अभी भी 1 ही आ रहा है, इसका मतलब बिटवीन 2 एंड 3 दिस विल कंटिन्यू सेम, और इस पॉइंट पे ये एग्री कर रहे हैं तो इससे मुझे तकबीयत मिल रही है कि मैं सही था, ठीक हो गया, यस सर। ठीक है। तो अब इसको हम 3 तक ले आ चुके हैं, अब 3 से आगे लेके आ गए, ठीक है। अगेन आई रख, इसको 3 से आगे लेके जाना है और देखते हैं कि अपर लिमिट क्या होगा।
लीडिंग एज को इससे आगे ले गए तो यहाँ पे ये यहाँ पे चला गया, 1 को छोड़ के आगे चला गया। ठीक हो गया? ठीक है, अब इस वाले का कोई अब चक्कर ही नहीं है, इससे ओवरलैप नहीं कर रहा, ये वाला पोर्शन भी ओवरलैप नहीं हो रहा। अब जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है बिटवीन ओवरलैपिंग अब कहाँ से कहाँ तक हो रही है, जल्दी बताएं। 2 से लेकर 3 2 से लेकर 3 तक हो रही है। 2 से लेके 3 तक होती है। ठीक है, अब ओवरलैपिंग इसी पोर्शन में होता है। ठीक है, पहला फंक्शन है 1 टाइम्स 1, दूसरा फंक्शन भी है 1, तो और कहाँ तक ये इस तरह से चलेगा जब तक मैं इस टी को कहाँ तक ना ले जाऊँ। ये टी जब 4 पे चला जाएगा तो ये 2 पे चला जाएगा, 4 तक ले आ सकता है। फिर इसकी ट्रेलिंग एज जो है वो 2 के अंदर मूव कर जाएगी, लोअर लिमिट 2 नहीं बचेगी। ठीक हो गया, सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसकी भी इंटीग्रेशन आई तो बिटवीन 3 एंड 2 ये हो गया 3 माइनस 2 इज 1। ठीक है, तो ये 4 तक भी 1 ही की तरह मूव कर रहे हैं और इस पॉइंट पे ये एग्री कर रहे हैं, तो इससे मुझे तकलीफ है। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, 4 के आगे जब लेके जाएंगे फिर देखते हैं क्या होता है। सर एक चीज की समझ नहीं आई। ठीक, क्या समझ नहीं आया? सर ये चीज मुझे क्लियर करनी थी, जो आपने अभी जो ग्राफ बनाया हुआ था ना, ये सर काइंडली दोबारा बनाइएगा। सर आपने कहा ना जब तक 4 तक नहीं लेके जाऊंगा तो तब तक नहीं। सर जब ये 4 पे भी आ जाएगा ना तो सर फिर भी तो इन बिटवीन 3। जब ये देखो 4 पे आ जाएगा तो ये 2 पे आ जाएगा, ऐसा है। जी बात सर। समझ में? जी सर। जब ये 4 पे आएगा तो ये 2 पे आ जाएगा, तो 4 से जैसे ही तुम आगे लेके जाओगे ये 2 को छोड़ देगा, तो ओवरलैपिंग 2 तक नहीं हो सकती फिर तुम्हारी। आगे बात समझ में? सही सर। ठीक हो क्या? क्योंकि जैसे ही देखो ये 4 से आगे निकला है, इसने 2 को छोड़ दिया। सही सर। ये टी हो गया, ये वाला हो जाएगा टी माइनस 2। अब ओवरलैपिंग होगी 3 से लेके टी माइनस 2 तक। यार ये माइक अपना सही प्लीज है। बंद कर दें, किसका माइक है? ठीक हो गया? अब जो है ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है? जी, अब ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है? जनफर यार चुप क्यों हो गए, जल्दी बताओ। सर 3 से t-2। आपका क्या नाम है? उसामा। सामा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 से लेके टी माइनस 2 तक हो रही है, क्योंकि अब ये जो है पूरी 2 तक जा नहीं सकती ओवरलैपिंग, ये टी माइनस। Again, the both functions are 1 and 1. 1 into 1 t tau, tau को आपने किया 3 और t माइनस 2 के अंदर 3 माइनस t माइनस 2, ये आ गया 3 माइनस t प्लस 2, ये हो गया 5 माइनस t। 5 माइनस t में अगर आप t को 4 रखें तो जवाब आता है 1, तो ये कोइंसाइड हो रहे हैं, और t को आप रखें अपर लिमिट 5 तो उसका जवाब आएगा। ठीक है, तो अगेन यू आर गेटिंग अ ट्रेपेजॉइडल शेप। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात? एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस सर। सबको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, और सबको स्टेप्स भी समझ में आ गए। देखें अब t ग्रेटर देन 5 पे क्या होगा, जब आप इसको 5 पे ले जाएंगे तो फिर ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब इसकी ये वाली एंड 5 पे आएगी तो जो ट्रेलिंग एज है वो कहाँ पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी, यानी कि ओवरलैपिंग खत्म। फॉर t ग्रेटर देन 5 अगेन yt इज इक्वल टू। ठीक है, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड वन, और आपने ये माशाल्लाह समझ के किया है। ठीक है, किसी को कोई भी सवाल है इस सवाल के बारे में? ठीक है, सबने फॉलो किया है? यस सर। ठीक है, अच्छा, बस ये सर हमारी आपको जो यूट्यूब का जो लिंक है वो प्राइवेट हुआ है पिछली क्लास का। हाँ, वो आपका क्या नाम है? उसामा। उसामा, यार वो मैं सही कर दूंगा। वो असल में चक्कर ये हुआ है कि पिछली क्लास में मैंने क्विज लिया था ना,
तो वो क्विज और उसके बाद वाली क्लास मैंने ना उसमें बीच में मैंने रिकॉर्डिंग को ना स्टॉप नहीं किया था, तो वो फाइल बन गई है 1 घंटे 22 मिनट की। तो इस वजह से वो मेरे ख्याल से 1 घंटे से ऊपर वाली फाइल को उसको वो पब्लिक नहीं कर रहे हैं, वो प्राइवेट रख रहे हैं। तो मुझे ना उस फाइल को वो स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। मैं उस फाइल को ना मुझे 2 टुकड़ों में, प्लीज माइक में कौन बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा लोग नहीं बोले। ठीक है, ये अ, जब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा 2 छोटे टुकड़ों में, तो वो फिर इंशाल्लाह आपको विजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये काम भी ओके मैं सर। इंशाल्लाह वीकेंड पे कर दूंगा। आज वाली वीडियो भी डाल दूंगा, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी मिली है कि आप बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लिया। ठीक है, मुझे नॉर्मली यही समझाते हुए डर लग रहा होता है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, लेकिन आपकी क्लास ने अगर पहली बार में ये पढ़ के ऐसे किया है, तो या तो मैं बहुत अच्छा उस्ताद बन चुका हूँ सिग्नल पढ़ाते पढ़ाते, या इस बार बच्चे बड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपकी 12:30 पे क्लास एंड होती है, मैं एंड कर रहा हूँ। अभी क्लास एंड नहीं कर रहा हूँ, बच्चे सारे उसामा को अपनी सेकंड सेशन की अटेंडेंस दे दें, और उसामा आप मुझे फौरन के फौरन व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, अगर किसी बच्चे के कोई जेन्युइन ओके सर। कंसर्न है, कोई हैबिचुअल बच्चा नहीं है, वो किसी एक आध बार आपसे आके कहते हैं आज बिजली चली गई थी, तो अगर ड्रॉप ना करने के लिए आप उसे लेवरेज देते हैं, तो कोई मेरी तरफ से मजाइका नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत ही हैबिचुअल बच्चा है और वो किसी भी क्लास में नहीं आता है, और वो बस खाली क्लास से 2 मिनट पहले लॉग इन होके बस अपनी अटेंडेंस रखवाना चाहता है, बिल्कुल ऐसे बच्चों के साथ कोई आप नरमी ना करें। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन आपकी ये मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप प्लीज सब बच्चों से अटेंडेंस ले लें। ओके सर। थैंक यू सो मच।